हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है, अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मेरी इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी रुपीस है, राइट। तो रुपीस को छोड़कर बाकी दूसरी कंट्रीज़ की सारी करेंसीज मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज हो गई। यानी ऑल करेंसीज मेरी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री की, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिससे हम अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हम उस करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। कभी कभी करेंसी एप्रिशिएट होती है और कभी कभी डेप्रिशिएट होती है, राइट। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में बढ़ गई है उसे हम एप्रिसिएशन कहेंगे, राइट। और डेप्रिसिएशन, जब हमारी वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इस वजह से क्या होगा? जब एप्रिसिएशन है तो फॉरेन गुड्स है वो हमारे मार्केट में चीपर हो जाएंगे, और डेप्रिसिएशन के वक्त हमारे गुड्स फॉरेन मार्केट में चीपर हो जाएंगे। एप्रिसिएशन के केस में हमारे यहाँ पर इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, इंक्रीज़ इन इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा किया जाता है, और डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बाहर वाली कंट्री हमारे यहाँ से ज़्यादा गुड्स मांगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्रिसिएशन में अगर $1 की वैल्यू हमारे रुपीस में काउंट करेंगे तो 60 आती है। उस वक्त अगर $1 की वैल्यू ₹50 हो गई, यानी हमारा पैसा कम हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हम सिर्फ हमारी होम करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी का उल्टा, अगर आज $1 के बदले मुझे ₹60 देना था और नए रेट में $1 के बदले ₹70 देना है, तो ये डेप्रिसिएशन, बिकॉज मेरी रुपीस की वैल्यू कम हो गई है। नाउ इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन क्या होती है? डिवैल्यूएशन जैसे वर्ड बता रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो जाना, ठीक है, वही हमारा होता है इफ़ेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। इस वक्त जब डिवैल्यूएशन हो रहा है तो इम्पोर्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्ट करना बहुत महंगा हो रहा है, जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स बहुत चीपर, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीपर, यानी हम लोगों को बाहर वाली कंट्री से ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और ये इस वजह से जो डिवैल्यूएशन वाला सिचुएशन होती है उससे हम लोगों को डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट कर सकते हैं। इसमें हमको ये पता चलेगा कि करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कितना हम उसको कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमने पढ़े, अब टाइप्स है, उसमें कितने टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है। अब फर्स्ट आया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कह सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन से सिस्टम है? एक ऐसी सिस्टम जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि यही एक्सचेंज रेट रहेगा, ठीक है।
बार बार चेंजेस इसमें नहीं होंगे, ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। और ये कब गवर्नमेंट करते हैं, ताकि आगे करेंसी की फ्लक्चुएशंस को वो रोक सके, ठीक है। एंकरेजेस फर्म्स टू इन्वेस्ट, वो फर्म्स को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहती है कि आप नए फर्म्स आओ और इन्वेस्ट करो अभी कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मंथ, फॉर वीक और फॉर 15 डेज, जिस तरह भी उन्होंने डिसाइड किया है वो टर्म्स एंड कंडीशन कि उस टाइम पे वो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है और डिवैल्यूएशन को अवॉइड करने के लिए, डिवैल्यूएशन की सिस्टम को अवॉइड करने के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि ये रेट हमारी गवर्नमेंट कर रही है बट आउटसाइड द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के छोड़कर बाहर की कंट्री में ये सब नहीं है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, राइट। मैक्रो लेवल में वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और यहाँ करंट अकाउंट में बहुत इम्बैलेंसेस होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट्स का भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग के दो नाम हैं, एक इसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका नाम क्या बता रहा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बार बार इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं रहता है। ये वो है जो मार्केट कंडीशंस पे चेंज होते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें बायर और सेलर दोनों के वजह से चेंजेस आते रहते हैं कि कितना एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो रहे हैं। द थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, इसका दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग, इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। ये वो सिस्टम है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है बाय मार्केट फोर्सेस, यानी मार्केट की क्या सिचुएशन है, और सेंट्रल बैंक वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रेट हो रहा है, यानी इट इज़ अ मिक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी एक्सचेंज रेट्स का मिक्सअप हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्यों किया जाता है, सेंट्रल बैंक गिव्स अ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मार्केट एक्सचेंज, ताकि सेंट्रल बैंक उनको फ्रीडम दे रही है कि आप डे बाय डे सब में चेंजेस करते जाए, जितने भी रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। इसमें सेंट्रल बैंक बहुत ध्यान रखते हैं कि कितना रिज़र्व फॉरेन एक्सचेंज का रखना है, ताकि एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू एंड देयर इज़ नो मच हाई एंड मच लो इन दिस कंडीशंस। अब एक्सचेंज रेट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई क्या है, वैसा ही कंपैरिजन हम डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट्स का हम लोग मनी फॉरेन एक्सचेंज के साथ, डॉलर के साथ हमारे रुपीस का कंपैरिजन करके देखते हैं। इसमें हमको डी देखो, फर्स्ट हमारे पास जो फिगर है, फर्स्ट फिगर 11.4, ये फिगर क्या बता रहा है कि डी इज़ हमारा डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व जैसे ही हम राइट साइड शिफ्ट होते हैं, राइट साइड शिफ्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज, राइट। हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन वी आर शिफ्टिंग ऑन राइट साइड दैट मीन्स डिमांड इज इंक्रीज, और लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है तो डिमांड इज डिक्रीज, राइट। अब ये हम लोगों को ये बता रहा है, जो हमारा सप्लाई कर्व है उसके ऊपर हमारा डिमांड कर्व देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट आपको दिख रहा है, ई इज़ अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक इक्विलिब्रियम पे आए हैं। उस वक्त हमारा ओ आर एंड ओ क्यू, ये हम लोगों को सिचुएशन मिल रही है, ये बताते हैं देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड एंड नो चेंज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया। लेकिन जैसे ही डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स देयर इज़ इंक्रीज इन डिमांड बट सप्लाई में चेंज नहीं हो पा रहा है। सॉरी, लेफ्ट साइड में जैसे ही हो रहा है तो हमारी डिक्रीज इन डिमांड हो रही है बट नो चेंजेस इन सप्लाई। अब उस वजह से जैसे ही इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमारे सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट रेट्स में चेंजेस आएंगे। अगर हमारी
डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा चेंजेस में कि हमारे रेट्स हाई हो जाएंगे। और जैसे जैसे डिमांड कम हो रही है लेकिन सप्लाई वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हमारे रेट्स में फिर रेट्स डाउन हो जाएंगे। सेम केस फॉर सप्लाई। इसी तरह से डिमांड अगर सेम है मगर सप्लाई में, मार्केट में सप्लाई रेट्स के अकॉर्डिंग मार्केट में पैसे नहीं आ रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स में नहीं हो पा रहे, तो भी रेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज का ट्रेंड आएगा। ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से देखो, जो सिचुएशन अपर वाली सिचुएशन है ये हमको क्या बताती है, एक्सेस सप्लाई, यानी मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो रही है, ज़्यादा सप्लाई होगा तो क्या होगा, रेट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए। और जैसे ही एक्सेस डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो रेट कम थे, अब वो वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के लिए वापस ऊपर आ जाएंगे। ये वाला सिचुएशन सेम डायग्राम वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th फॉर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, देर आर नो चेंजेस इन द डायग्राम सेम, बट वी हैव स्टडीड दिस डायग्राम with foreign currency and rate of exchange. Now next, what are the functions of foreign exchange market? उसके कुछ functions भी होते हैं, यानी foreign exchange market के भी कुछ rules होते हैं. How do they function? They are working in three functions है, transfer function, credit function and hedging function. ठीक है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मैकेनिज्म कितने फंक्शंस में वर्क करता है, 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बोलता है कि यानी ये हमको परचेजिंग पावर देता है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, यानी कहीं भी जाएंगे तो हम करेंसी को परचेज करने का पावर रखते हैं, एक्सचेंज करने का पावर रखते हैं। सेकेंड फंक्शन इज़ क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या बता रहा है कि ये प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड के लिए क्रेडिट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैच्योरिटी पीरियड मिल गया हम लोगों को 3 मंथ्स के लिए, तो ये क्रेडिट मिलना, हम लोगों को गुड्स मिल गए, तो ये सब ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट फंक्शन। एंड द थर्ड इज़ हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन कब होता है, when exporters and importers enter into an agreement, वो दोनों एक्सपोर्ट करने वाले और इंपोर्ट करने वाले एक एग्रीमेंट में हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं कि हम एक फ्यूचर डेट पर सेल एंड बाय ऑफ गुड्स करने वाले हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एक्सचेंज रेट। हम लोगों ने आज डिसाइड कर लिया कि हम जब बाय करेंगे तब रुपीज़ का रेट 70 होगा, रुपीज़ का रेट 60 होगा, ये हम लोगों ने आज ही डिसाइड कर लिया हमारी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। वो द पर्पस ऑफ हेजिंग इज़ टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉज ड्यू टू एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट में बार बार वेरिएशंस आते हैं, ऊपर नीचे मार्केट होता है, उस वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोगों ने आज ही बुक कर लिया ताकि आगे हम लोगों को उसमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़े। Next are kinds of foreign exchange markets. What are the kinds of foreign exchange markets? Foreign exchange markets are classified on the basis of whether foreign exchange transactions are on spot basis और फॉरवर्ड बेसिस। जैसे ही इसका नाम बता रहा है, एक स्पॉट बेसिस बोल रहा है, एक फॉरवर्ड बेसिस बोल रहा है। स्पॉट का मतलब क्या होता है कि अभी के अभी, यानी इट रिफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमिडिएटली। उसी वक्त रिसिप्ट हो जाएंगे, उसी वक्त पेमेंट। आप कोई भी शॉप पर जाते हो, कोई भी चीज़ परचेज की, ऑन द स्पॉट यू हैव परचेज द थिंग एंड यू हैव पेड फॉर दैट इज़ स्पॉट मार्केट। वैसे ही एक्सचेंज रेट में भी स्पॉट मार्केट होता है कि अभी ये रेट चल रहा है, आप परचेज करना चाहते हो इसी रेट में परचेज करो, बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो इसी रेट में करो। नेक्स्ट इज़ फॉरवर्ड मार्केट। It refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specific future date at an agreed upon today. आज जो रेट डिसाइड कर लिया है, आज अगर हमारा रेट है 60 रुपीज़ और हमने बोला फ्यूचर में हम 65 में बेचना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो हमने फ्यूचर डेट को उस चीज़ के लिए डिसाइड कर लिया है।
और ये क्यों किया जाता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो रीजन से होते हैं, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस, ये आगे की रिस्क, क्योंकि बार बार मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो आगे की रिस्क के लॉस में जो हो रहा है वो लॉस को कवर करने के लिए। एंड सेकेंड, टू मेक प्रॉफिट, ताकि ये स्पेक्यूलेशन, आप लोगों ने सुना है जब हम लोग स्पेक्यूलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेशन, लॉटरी में और ये सुना है कि हम लोग पहले से सोचते हैं कि ये रेट्स बनाना है, दैट इज़ कि हम लोग इसमें रेट्स को डिसाइड कर रहे, तो दैट इज़ स्पेक्यूलेशन। तो यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको फॉरवर्ड में ये रेट पर काम करना है। दिस इज़ ऑल फॉर foreign exchange rate, right? This is a small and easy chapter. Revise, and if you find any difficulty you can contact me. Thank you.